इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि महाराज आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? किसने जन्म लिया है उसके बच्चे उचित है। मेरे बच्चे ऐसे हैं। ये ही अभिनव अरोरा जी, इंडिया के यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर। इन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम की बायो में लिख रखा है इनको नितिन गडकरी जी के हाथों से भी अवार्ड मिला है सबसे कम उम्र के धार्मिक वक्ता होने का। दोस्तों, बाहर के देशों में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं $50,000 in exchange for 50% of my company. और यहाँ पर कम उम्र के बच्चे बाबा बन रहे हैं। क्या यह भारतीयों का नया स्टार्टअप आइडिया है? भारत को क्रांति दिलाएगा या फिर भारत को बर्बाद कर देगा? जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अभिनव अरोरा जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इनके बारे में और डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पुराने जमाने के बाबा होते थे ना, या फिर ऋषि मुनि होते थे, वो समाज को जागरूक करने का काम करते थे। वो राजा महाराजों के हाथों से अवार्ड लेना कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको फेमस होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आजकल के छोटे बाबा नितिन गडकरी जैसे पॉलिटिशियन के हाथों से अवार्ड लेकर पीछे गाना बजाते, एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग, और यहाँ पर इंस्टा पर स्टोरी डालते, पोस्ट करते। भाई आप सच में बाबा हो और थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये वैलिडेशन की चीजें, फिर भी आप सम्मान इन सब से पहले ही ऊपर उठ चुके हो। यहाँ पर आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाई ये तो फेक बाबा है, इसलिए ये अवार्ड लेते वक्त फोटो खिंचवाते और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं। इस बाबा को पता ही नहीं है कि बाबा बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आपको थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़ने होते हैं, गीता वगैरह पढ़नी होती है, धार्मिक किताबें पढ़नी होती है, तब जाके आप लोगों को समझा सकते हैं, ना कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। मैंने इस बाबा की इंस्टाग्राम फीड देखी तो यहाँ पर रील भरी पड़ी थी, तो मुझे लगा कि ये प्रवचन वगैरह देते होंगे। लेकिन प्रवचन के नाम पर 2-3 रीलें हैं, बाकी और वीडियो में राधा जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, और इसी के नाम से चलते ये बाबा बन गए। दोस्तों, ये 2 वाक्यों की वजह से। राधे 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 राधे। ठाकुर जी को अब ठाकुर जी ने जब आप इनके इंस्टाग्राम फीड को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई एक अच्छा मार्केटिंग दिमाग लगाया है इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। क्योंकि आप इनकी रील देखोगे तो 4-5 रील के बाद पॉडकास्ट वाली रील जो है अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है। और आप देखोगे कि ऐसे किसी की साइड में देखकर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे बात करने पर दोस्तों आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है ऑडियंस की नजर में। ऑडियंस ज्यादा सुनती है आपको और ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसलिए ये हर 4-5 रीलों के बाद ऐसी पॉडकास्ट डालते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि भाई इस बाबा के पास कितना नॉलेज है। लेकिन जो इसका पॉडकास्ट ले रही है, जो इंटरव्यूअर है, भाई उसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरा सुनते इनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं और इनके पास एक्चुअल में नॉलेज है भी या नहीं। तो ब्रजरज की क्या महिमा है? ब्रजरज की तो महिमा नहीं आ रही है, ब्रजरज की महिमा नहीं आ रही। वृंदावन नगरी है बहुत प्यारी, ब्रजरज जाको मिल गई बाकी चाहना शेष। ब्रज की चाहत में तो रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रज की चाहत में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, इंटरव्यूअर के पास पहले ही जो सवाल होते हैं वो पहुंच गए, और यहाँ पर इनके पापा ने कहा होगा, मतलब इनके फादर ने, कि यही सवाल आप मेरे बेटे से पूछिए, और उन्हीं सवालों के आंसर इसे रटवा भी दिए गए हैं। कंटेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये रील अगर आप देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कृपा करो, जल्दी आना प्रभु। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। देखो इस बच्चे की ओवर एक्टिंग देखो भाई, वीडियो के लिए ये क्या क्या कर रहा है। गणेश जी का विसर्जन हो रहा था तो ये बाबा इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि अब रोने लग गया। बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन उनके घरवाले उनको समझाते हैं, ना कि ऐसे वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पर डालते हैं। तू तो बांके बिहारी का भक्त है, तू क्यों मुझके बच्चे रहता है? मैं तो कहता हूँ कि समुद्र की जड़ें बनो, उसकी आवाज सुनो, तूफान की तरह उठो, लहरों से कभी न डरो। यह 10 साल का बच्चा लिटरली आपको मोटिवेट कर रहा है। जिंदगी की परेशानियों को कैसा सामना करना पड़ता है वो ये बच्चा बता रहा है, जिसने खुद एक भी परेशानियां ना झेली हो। आप 10 साल के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, और क्या ही उसने परेशानियां देखी होंगी, फिर भी यह आपको मोटिवेट कर रहा है और आप उसे सुन रहे हैं। हमारे स्कूल में हमारी टीचर हमें सिखाती है कि ये वाला टेबल याद कर लो, ये जिंदगी भर काम आएगा। तो वो हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि भक्ति करो, ये जिंदगी भर काम आएगी। ये गुरुकुलों में सिखाया जाता है। बेटा, टेबल भी याद करनी पड़ती है, भक्ति करने से सब कुछ नहीं होता। तुम सभी लोगों से भक्ति करने की कह रहे हो। माना कि इंडिया के सारे लोग भक्ति करने लग जाए तो काम कौन करेगा, पैसा कौन लाएगा, ये देश कौन चलाएगा? और देश की छोड़ो, तुमको खाने के लिए कैसे मिलेगा? क्योंकि पैसे देकर ही भाई खाना मंगाना पड़ता है, अनाज मंगाना पड़ता है। इंडिया के सारे लोग अगर भक्ति करने लग जाएंगे काम धंधा छोड़ के, तो अमेरिका वाले हमको पैसा नहीं देंगे, या फिर 2-4 लोग ही ठीक है जो भक्ति करते हैं, बाकी के लोग उनको पैसा देते, तब जाके उनकी भी जिंदगी चलती है। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, मतलब जो नया निकलेगा सभी लोग भक्त नहीं बन सकते, और भक्त बन भी सकते हैं तो यहाँ पर काम धंधा नहीं छोड़ सकते। बेवकूफी की हद तब हो गई जब इस 10 साल के बच्चे को 50-60 साल और 70 साल के लोग सुन रहे हैं। अक्सर बच्चे बड़े हो जाते हैं।
भाई आपसे ज्यादा जिंदगी जी है क्या इस बच्चे ने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बेवकूफी भरी जिंदगी जी ली हो, इसलिए इसको सुनना पड़ रहा है। नहीं तो इससे ज्यादा एक्सपीरियंस और इससे ज्यादा नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इस बच्चे को सुनने का असली कारण यह भी है कि हम कहते हैं कि छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, तो फिर इस छोटे बच्चे को लिटरली भगवान का रूप समझकर काइंडली इसको देख रहे, ना कोई सवाल कर रहे अपने आप से और ना ही कुछ, ब्लाइंडली बस इसको सुनते जा रहे और तालियां बजा रहे। ये खुद पेड प्रमोशन करके पैसा कमा रहा है और पैसे इनके फादर अपनी जेब में डाल रहे हैं। आपको खुद देख लीजिए यहाँ पर। और मैं काफी टाइम से इनका इंतजार कर रहा था कि हमारे यहाँ ये चैनल चला रहे हैं। इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। ये आपको कहेंगे भक्ति करो हम कमाएंगे। दोस्तों, हंसी मजाक की बात को एक साइड में करते हैं, लेकिन इन चीजों से 4 ऐसे गलत इंपैक्ट होने वाले हैं सोसाइटी के ऊपर जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है एंड में कि कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है। सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन पेड़ होती है। ऐसे जो स्पिरिचुअल वक्ता होते हैं उनके पास एक्चुअल में डेप्थ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, ना ही वो नॉलेज को फैलाने के लिए योग्य होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो मिसलीड करते लोगों को, स्पिरिचुअल को कमर्शियल करने का काम हो रहा है। ये बच्चा या फिर इसको जो मैनेज करते हैं उसके पेरेंट्स वगैरह, वो कभी नहीं सोचेंगे कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चा दे रहा है। क्या मतलब, लोगों को सिखा रहा है, बस सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट रील पर कैसे लाएं, क्योंकि उसी से दोस्तों उनका पैसा बनेगा, ब्रांड के पेड प्रमोशन आएंगे। इससे क्या इफेक्ट होगा कि आने वाले टाइम में पढ़ाई छोड़ बच्चे बाबा बनने पर ध्यान देंगे, और यही तरीका उनको अच्छा लगेगा पैसा कमाने का। इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि उसके पास धार्मिक नॉलेज है भी या नहीं। आने वाले टाइम में हर गांव से एक बच्चा होगा। सबसे पहले हमें ऐसे बाबाओं से बचने के लिए इनको अवॉइड करना होगा, ना ही इनकी वीडियो देखनी होगी और ना ही इनके प्रवचनों को सुनना। और वाकई में इनके प्रवचन में कुछ ऐसा होता भी नहीं है जो आपके सुनने लायक हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना।